बेटा क्लास 12th की केमिस्ट्री हम चर्चा कर रहे थे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहा जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात क्लियर? जो दूसरी प्रॉपर्टी है आपके उसको क्या कहा गया है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान लेते हैं जो प्योर सॉल्वेंट आपने लिया था, प्योर सॉल्वेंट, बात क्लियर, उसका वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट। और फिर आपने किया क्या? प्योर सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया आपने। क्या मिक्स किया? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करने का मतलब कुछ ऐसे सॉलिड पार्टिकल आपने डिजॉल्व कर दिए हैं जो इवापोरेट नहीं हो सकते हैं। तो उसके कारण जब वो नॉन इवापोरेटिंग है, इवापोरेट नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब वो जैसे पानी के ऊपर आपने तेल डाल दिया कहीं एक तरीके से। तो अब पहले तो पानी इवापोरेट हो रहा था, लेकिन तेल डालने के कारण पानी भी इवापोरेट नहीं हो पाएगा। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर के कंपेयर में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो उसका प्रेशर हमने मान क्या लिया? वेपर प्रेशर पीएस। लेकिन आपको क्लियर एकदम पता रहे पी नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है और पीएस की वैल्यू, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होता है, ये हमेशा लेस होता है, कम होता है। हमने मान लीजिए पी नॉट माइनस पीएस कर दिया, तो इससे हमें पता लगेगा कितना कम हो गया वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पीएस को क्या कहा जाएगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात क्लियर एकदम? दूसरी बात की जाए, इसी पी नॉट माइनस पीएस को मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिवाइड भी किया जाए पी नॉट से, तो इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पीएस अपान में पी नॉट आ गया, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट बात होती रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के यक्स ए की। बात एकदम श्योर? तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू यक्स ए, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया जाए चाहे बराबर में इक्वल टू यक्स ए। इसे कहा जाता है राउट लॉ। इसे भी क्या कहा जाता है? राउट लॉ। लेकिन राउट लॉ इसे कब कहेंगे? इन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें भी राउट लॉ को एक्सप्लेन किया गया था इस तरीके से, P इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। ठीक, इसे कहा जाता है राउट लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। इसमें क्या कहा गया है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड राउट लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या होती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ध्यान दिया जाए, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मान लीजिए जैसे ये कंटेनर में आपने वाटर भर दिया है, इसको एक कवर अप कर दिया, ढक्कन से ढक दिया गया है। अब ये पानी जो होगा, सबसे पहले गर्म करना शुरू किया तो पानी इवापोरेट होगा। जब ये वाटर इवापोरेट होगा तो इसे हम कह दे रहे हैं रेट ऑफ इवापोरेशन। ये पानी यहां दोबारा टकरा करके नीचे आएगा, इसको क्या कहा जा रहा है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन आपस में बराबर हो जाए उस समय जो टेम्परेचर होता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन। मान लीजिए हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करें, तब क्या कहा जाएगा? आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, यहां से वेपर बनना शुरू हुई, तो जब ये वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि लाइन आपके एनसीईआरटी ने यूज की है कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब जो टेम्परेचर होता है उसे भी क्या कहा जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। बात क्लियर एकदम? इसमें दोनों में आप कोई डिफिनेशन यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिए, अब मान लेते हैं जब ये प्योर सॉल्वेंट था, मतलब इस कंडीशन में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो था उसको हमने रिप्रेजेंट किससे कर दिया? टी नॉट से। बात क्लियर एकदम? उसको हमने क्या लिख दिया? टी नॉट। टी नॉट माने प्योर वेपर प्रेशर, टी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिए। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण ये सॉल्यूशन बन गया और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? केवल टी लिख दे रहे हैं। बात क्लियर? और दूसरी बात आप नोटिस कीजिए कि जब इसमें आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एक ऐसा सॉल्यूट है जो इवापोरेट तो होगा नहीं, ना होगा और ना होने देगा आसानी से। भाई ऐसे जम चुका होगा, जब इवापोरेट होगा नहीं तो पानी को इवापोरेट होने भी नहीं देगा।
अब आपको वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या हो चुका होगा, कम। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सेम रहा होगा, तो इस वेपर प्रेशर को दोबारा बढ़ा करके आपको कहां तक लेके जाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना है। उस चक्कर में आपको ये जो गैस जलाए थे आप, उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा तेज करना पड़ेगा, तब दोबारा वेपर बनना शुरू होगी, और वेपर कितनी बनेगी, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके बराबर तक जाएगी। इस चक्कर में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो ये जो टी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन होती है किससे, टी नॉट से, तो टी माइनस टी नॉट कर दिया जाए तब जो निकल के आता है उसे कहा जाता है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी को ही क्या कहते हैं, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर, डेल्टा टीबी ही क्या कहलाएगी, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। बात ओके, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। प्रोपोर्शनलिटी की साइन को जब बराबर में बदला जाता है, के बी नाम का क्या ऐड किया गया है, कांस्टेंट ऐड किया जाता है। बात क्लियर, डेल्टा टीबी बराबर में के बी छोटा एम, यहां पे के बी को क्या कहा जाता है, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, या क्या कहा जाएगा, इब्लियो स्कोपिक कांस्टेंट। बात क्लियर। मान लीजिए इसकी डेफिनेशन हमें देनी हो, तब क्या कहा जाएगा, व्हेन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम यूनिटी, मोलरिटीज क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, एक हो जाए, तब इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आल्सो कॉल्ड मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। बात क्लियर एकदम। मान लीजिए हम इसको खोल के लिखना चाहें तो आसानी से लिखा जा सकता है, डेल्टा टीबी बराबर के बी छोटा एम क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट लिखा गया, नीचे मोलर मास, वो भी किसका, सॉल्यूट का ही लिखा जाएगा, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और यदि मास ऑफ सॉल्वेंट आप ग्राम में लिख रहे हैं तो ऊपर 1000 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। अब ये जो फार्मूला लिखा गया है, इस फार्मूले में केवल क्वेश्चन पढ़ के आपको वैल्यू पुट करनी होती है बस। बात क्लियर। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब सॉल्यूट आपको जो दिया हो वो डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो रहा हो। ये फार्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब ग्लूकोज की बात हो, यूरिया की बात हो, सुक्रोज की बात हो, कोई प्रोटीन का मॉलिक्यूल दिया गया, ऐसी कोई चीज हो, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल आपको दे दिया, इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल पे याद बात आप एक जान जाइए कि एथिलीन ग्लाइकॉल वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, कम करने का काम करता है।